तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो फाइनली बिहार बिजली विभाग में बम्पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां, जिस वैकेंसी का महीनों से नहीं सालों से इंतजार था, अब वो आपका इंतजार खत्म हो गया और बिजली विभाग में बम्पर बहाली निकल चुका है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और किस पोस्ट के लिए कितना सीट रखा गया है और कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी चीज को हम समझते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि बिहार बिजली विभाग में बम्पर वैकेंसी 2024 के ऑफिशियली यानी कि 2024 के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार था। हम इससे पहले भी एक वीडियो बना के डाल चुके थे और आपको बोले थे कि बहुत जल्द आपका बिहार बिजली विभाग में बहाली आने वाला है। आप जाके देख सकते हैं, वहां पे वीडियो पड़ा होगा, ठीक है। और देख लीजिए, हम जो भी आपको बताते हैं एकदम ऑफिशियल बताते हैं। हम इस वैकेंसी को लेकर के पहले ही आपको हम सूचना दे दिए थे ताकि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं देगा आपको, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। तो इसके लिए आप यहां देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है। तो ऊपर में लिखा हुआ है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। देख सकते हैं इसमें कितने सारे पोस्ट के लिए निकला हुआ, तो ऑफिशियल भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला जो निकला हुआ है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो कि 40 को सीट है यानी कि पोस्ट है। इसके लिए आपको फुल टाइम 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका बीई क्लियर होना चाहिए या बीटेक या बीएससी, ठीक है, अगर इंजीनियरिंग लेकिन इलेक्ट्रिकल से। हाँ, तो अगर आपका यह क्लियर है तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल भी मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मांगा गया, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए भी 40 पोस्ट है और इसके लिए मांगा गया है फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि सर अगर हम एलई से किए हैं 2 साल वाला पॉलिटेक्निक, तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है 2 इयर्स, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने दीजिए और इसके बारे में अपडेटेड आएगा तो हम वहाँ पे आपको बता देंगे कि इसमें जो 2 साल वाला एलई से किए हैं वो भर सकते हैं या नहीं। और नेक्स्ट देख सकते हैं ये क्लर्क है, स्टोर असिस्टेंट है और जूनियर अकाउंट क्लर्क है। ये सभी जो है इसके लिए सिर्फ ऑनर्स पास मांगा गया है। अच्छा खासा सीट है, देखिए 150, 80 और 300, तो इसमें भी अच्छा खासा सीट है। और नेक्स्ट जो है सबसे ज़्यादा जो सीट है इलेक्ट्रीशियन का है, देख सकते हैं 2000 है, ठीक है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है, वो 10th प्लस ITI मांगा गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे लिखा है हैव 2 इयर्स ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फॉर्म एनी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से 2 इयर्स का ITI कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन आपका ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो जिसका जिसका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वही भर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं अप्लाई आप 1/4/24 से कर सकते हैं। देखिए इसमें जो टोटल पोस्ट है 2610 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है और इसका जो अप्लाई आप कर सकते हैं 1 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना जल्दी, यानी कि 1 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 30 अप्रैल तक रखा गया है। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जो बहुत लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए इसमें जो है 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। एक है आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग का, ठीक है। ये इसका जो है टोटल 40 गो पोस्ट है, ठीक है। लेकिन इसको जो है कौन स्टूडेंट भर सकते हैं, तो जो 4 साल का इंजीनियरिंग किए हैं यानी कि जो बीटेक कर रखे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें लेकिन याद रखिएगा विशेष करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, ठीक है, जिसको GTO कहते हैं। अब इसके लिए कौन से यानी कि कितने पोस्ट है, तो इसमें भी आपका अच्छा खासा पोस्ट है, यानी कि 40 पोस्ट दे रखा है। और इसको कौन भर सकते हैं, जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हैं और उसका ब्रांच क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का भी इसमें सीट है और 40 सीट है। देखिए ये जो वैकेंसी निकला है ना, ये अगर 2610 है तो अपने आप में काफी ज्यादा वैकेंसी होता है, ठीक है। और सोच सकते हैं ये बिहार का बिजली विभाग में वैकेंसी आया है, बहुत ही अच्छा जॉब रहने वाला आपका और इसका इनकम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद यह वैकेंसी दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का 40 गो सीट है। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, कहीं से अगर आप किए हैं, चाहे प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से, 3 साल का अगर आप डिप्लोमा किए हैं और आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लर्क
स्टोर असिस्टेंट जूनियर, ठीक है, और इसमें है अकाउंट्स क्लर्क का, ठीक है। ये तीनों पोस्ट मिला करके जो है आपका 530 बहाली दिया है। लेकिन बात करते हैं कि सर इसको कौन भर सकते हैं, तो चलिए अच्छी बात है, जिसका भी ऑनर्स क्लियर है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो वैकेंसी निकला है ऑनर्स पास स्टूडेंट वालों के लिए भी निकला है। वैसे आप सभी को पता है कि जब भी बिजली विभाग में बहाली निकलता है तो उसके लिए टेक्निकल डिग्री मांगा जाता है, या तो आपका ITI होना चाहिए, या 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए, या बीटेक क्लियर आपका होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें आपका ऑनर्स पास पे भी कुछ वैकेंसी दे रखा है। तो जो इसका भी यानी कि जिस स्टूडेंट का ऑनर्स क्लियर है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से है या साइंस से, कुछ से भी अगर आप किए हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं एक क्लर्क हो गया, एक स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, और एक जूनियर अकाउंट्स का, ठीक है, क्लर्क का पोस्ट हो गया। और ये जो टोटल सीट है ये 530 सीट है। अगर आपका ऑनर्स क्लियर है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन का। सबसे ज्यादा पोस्ट टेक्नीशियन का है, देख सकते हैं 2000, 1-2 पोस्ट नहीं यानी कि टोटल 2000 सीट है टेक्नीशियन का, ठीक है। अच्छा खासा पोस्ट है। और ये जो टेक्नीशियन का है इसके लिए कौन कौन स्टूडेंट एप्लीकेबल होंगे, तो जिसका 10th प्लस ITI क्लियर होगा। लेकिन हाँ, ITI जो क्लियर होना चाहिए 2 साल का कोर्स होना चाहिए, लेकिन कंडीशन भी है कि आपका कौन सा कोर्स होना चाहिए, तो जो इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखे हैं, ठीक है। वैसे आपको पता है कि ITI में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रीशियन से है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख सकते हैं जिसका 10th पास है, और अगर आपका 2 साल का ITI क्लियर है, चाहे आपका NCVT से है या SCVT से है, किसी से भी है, बस आप 10th प्लस ITI अगर आपका क्लियर है तो इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। और 2000 इसमें सीट रखा गया है। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जुड़ जाइए तैयारी में, क्योंकि अच्छा खासा यानी कि लंबे समय के इंतजार के बाद दिया है, तो इस बार आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेट से ही आया है, बट आपको मेहनत करना है और एक सीट इस बार आपको पक्का करना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 30 अप्रैल तक लास्ट डेट रखा गया है। लेकिन याद रखिएगा, बिहार पावर होल्डिंग का एक रूल है, ये जब भी बिजली विभाग में, बिहार का बिजली विभाग में बहाली निकलता है तो ज़्यादा समय आपको नहीं देगा तैयारी करने के लिए, बहुत जल्द इसका एग्जाम ले लिया जाता है। तो कम से कम आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ तो आप समझिए 1 महीना आपको सॉलिड मिल गया, ठीक है। अभी मार्च चल रहा, ये पूरा आपका मार्च हो गया, और फिर आपका पूरा अप्रैल फॉर्म भरेगा, तो 2 महीना तो आपको ऐसे मिल गया, और 1 महीना तो उसका प्रोसेस में लगेगा एग्जाम का, ठीक है। तो 3 महीना आपके पास देख सकते हैं नॉर्मली आपको मिल गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 3 महीना के बाद आपका इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा तैयारी करने का, तो बहुत कम समय है आपको तैयारी करने का, ठीक है। तो अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए। तो मुश्किल से आप समझिए आपके पास 3 महीना का समय है, और 3 महीना में आपको अच्छा खासा सिलेबस पढ़ना है, और बहुत ही अच्छा जॉब है ये। अगर आपको यह जॉब हो जाता है तो अपना बिहार में आपको जॉब होगा, और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और इसका इनकम भी अगर देखिएगा तो बहुत ही अच्छा इनकम है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें इनकम क्या होगा, इसमें कितना सर एग्जाम देना पड़ेगा जो हमको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो है सिर्फ हम आपको वैकेंसी के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें आपको कितना सारा इनकम मिलेगा। तो उसके लिए एक स्पेशल आपको शाम में वीडियो मिल जाएगा, उसमें हम एक विस्तार से स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें इन सभी को हम बताएंगे। अगर आपको ऑफिशियल नोटिस देखना है तो आपको यहाँ पे हम लगा दिए हैं, आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट के लिए जो बिजली विभाग में लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे कि कब आएगा वैकेंसी, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी को समझने के लिए, तो सबसे पहले तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर हम डालें तो उसकी जानकारी आप तक मिल पाए। और हाँ, शाम में हम इसके लिए, ठीक है, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और इनकम, इन सभी पे फिर एक मेरा वीडियो आएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो भी जानकारी आपको सीधा मिल पाएगा। और आपके एक सब्सक्राइबर और लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है हमें, और वीडियो बनाने का भी मन करता है, और इस तरह की जानकारी लाने का भी आपके प्रति, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, चर्चा करेंगे इसके सिलेबस पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।